ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੇ ਜਨਾਬ डायरेक्टर जनरल कौमी बचत ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ शेख साहब। अच्छा शेख साहब, जो पैसा तुसी पहले भी जिक्र किया कि जो पैसा आवाम बचत करती है, लोग बचत करते हैं, उन्होंने फिर उन्होंने दे ही फायदे जो कि जोड़ा भी हुकूमत इस्तेमाल करती है और उन्होंने लगाती है। तो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के बारे कोई कौमी बचत सोच रहा है कि जिन्हों की इस जिस तरह सानू एनर्जी क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सानू हुण इस टाइम मसला वे, इहदे विच कोई फंडिंग की तुहाडी तरफों कोई प्लान हो रहा है या कोई ऐसा जिहड़ा वे कोई मनसूबा बनाया जा रहा है कौमी बचत की तरफों? जी, इस 30 साल में हमारे लोगों ने हमें सपोर्ट दी, एक आम आदमी ने हमें सपोर्ट दी, उससे हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने 3 साल के अरसे में 700 बिलियन रुपए का इजाफा किया। तो क्या वजह है? 700 बिलियन इजाफा किया, नेट 1000 बिलियन पे था, आज 1700 बिलियन पर है। तो क्या वजह है कि यही कौम, यही मेरे अपने लोग मेरा साथ देंगे जब गवर्नमेंट हमसे बात करेगी कि साहब ये गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बादशाह डैम, मुंडा डैम लेके आते हैं, हम क्या करेंगे कि इस स्कीम इसको ट्रांजेक्शन को स्ट्रक्चर करेंगे, माइट बी ऑन शरीया कंप्लायंस, माइट बी कन्वेंशनल बैंकिंग मोड ऑफ फाइनेंसिंग, उसके ज़रिए हम इन पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आम आदमी के ज़रिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी का रेट ऑफ रिटर्न बेहतर हो जाएगा, इससे गवर्नमेंट को एक बेहतर रेट ऑफ फंड मिल जाएगा और एक आम आदमी को ये एहसास होगा कि इस प्रोजेक्ट में मेरा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। और ये कौमी बचत ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ आवाम ने हमेशा शुरू दिन तो ही एतमाद किया है, क्योंकि उन्होंने कभी धोखा नहीं होया है। देखिए जी, आज तक शुक्र है खुदा का कि जो एतमाद हम इसे कहते हैं अनशेकेबल ट्रस्ट, ये शुक्र खुदा का इस 3 साल में जो इजाफा हुआ है ये इसकी वादे मिसाल है कि साहब लोगों को ये पता है कि यहाँ मेरा पैसा सेफ है, यहाँ मेरा किचन एक्सपेंसेस पूरा हो रहा है, यहाँ मेरी अगर बेटी की शादी में 10 साल या 5 साल बाद होनी है तो ये पैसा उसके लिए मैंने इस्तेमाल कर। तो इसमें कोई आपने ऐसा सर्वे किया है कि जो आज जो 1700 मिलियन के 1700 बिलियन के करीब है, इसमें कोई ऐसा आपने सर्वे देखा है कि पाकिस्तान की कौम जो इस वक्त जो पिछले 3-4 सालों में महंगाई है, अफरात-ए-ज़र है, अफरात-ए-ज़र के साथ क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई हुई है लोगों की, तो इसमें कोई देखा है आपने कि कितना पोटेंशियल और मज़ीद है लोगों में कि वो जो देखिए इसमें मैं एक वाज़ेह मिसाल कोट करना चाहूँगा आपकी प्रोग्राम के मार्फत कि इस वक्त पाकिस्तान इकनॉमी को एक और, मैं चूँकि सेंट्रल बैंकर भी हूँ, पाकिस्तान इकनॉमी को एक और मसला है, वो है आपका करेंसी इन सर्कुलेशन। वो पैसा जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल गया, लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है या कहीं भी रखा हुआ है। बाकी ये रिकॉर्ड, ये फैक्ट पर है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी मौजूद है कि करेंसी सर्कुलेशन का हुजूम जो है बहुत बढ़ गया है। ग्रे इकॉनमी का एब्सोल्युटली, उस ग्रे इकनॉमी को टेप करने के लिए हमने शॉर्ट टर्म स्कीम निकाली। उस ग्रे इकनॉमी को टेप करने के लिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक्टिव रोल अदा करे। और ये शायद आपके लिम में हो कि अभी पिछले 1 महीने पहले कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल हमें अप्रूवल दे दी है कि कॉरपोरेशन बननी चाहिए। अगर ये इदारा ट्रांसफॉर्म होता है ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में तो यस आई कैन से सेफली विद अ फुल कमिटमेंट कि हम हर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में एक अहम रोल अदा करते रहेंगे। अच्छा, ऑटोनोमस तो की बात है, स्टेट बैंक दे सिर्फ देखिए जैसे स्टेट बैंक एक गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है, इस तरह हमारी भी एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जिसका चेयरमैन फाइनेंस सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट मद में, लेकिन एक लिबर्टी आपको मिल जाएगी। हम उसमें से 3 बोर्ड मेंबर जो प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से लेंगे, वो एक आपकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ द जो प्रोसेस जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, पिछला सवाल मेरा थोड़ा जिहा अधूरा रह गया कि कितना ज़्यादा असी जो ग्रे इकॉनमी का कुछ ऐसा कोई फिगर्स दे विच कोई आइडिया है? 60% तक जिहड़ा वे साडी ग्रे इकॉनमी मैंने जो लास्ट फिगर देखी अभी अपडेट इसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन लास्ट फिगर जो मैंने देखी आज से 1.5-2 महीने पहले 400 बिलियन से बढ़ के 3-4 साल में 1600 बिलियन क्रॉस कर गई थी। जिसका ना बैंका नाल तलक है ना ये वो पैसा है जो बैंकिंग सिस्टम से निकल के तो बाहर आ गया, इको कैश है इनफैक्ट। इसलिए हम कहते हैं करेंसी सर्कुलेशन, उसको टेप करना मस्ट है हमारे लिए। तो वो नेशनल सेविंग अपना ड्यू रोल अदा कर रहा है। नेशनल सेविंग बैंकिंग स्प्रेड जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डिपॉजिट और लोन के रेट
उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। नॉन बैंक बोरोइंग के लिए हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और टॉप ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, हमारी ये स्कीम है पेंशनर, विडोज़ और सीनियर सिटीजन की, ये एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को पे कर रही है, ये हम सब मैनेज कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वो इंटरनेट थ्रू इंटरनेट जो है वो जो मैंने आपसे अर्ज किया कि वेबसाइट जो है वो वेबसाइट वो स्टेट ऑफ आर्ट वेबसाइट होगी वर्ल्ड ओवर। उसके ज़रिए हर पाकिस्तानी नॉन कहीं भी बैठा हो वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, हमारी स्कीमों में पैसा लगा सकता है, वो हमारी स्कीमों से पैसा निकाल सकता है वो। लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि वो पैसा जो है वो बैंकिंग अकाउंट के थ्रू रूट होगा, कैश हैंडलिंग उसमें नहीं होगी। अच्छा, बैंकों में वो जमा करवाएंगे तो उसके बाद जो है हम वो आपके पास रिपेमेंट हम उनकी बैंकों को हम उनको वापस कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए जो पहले वो जो कौमी बचत स्कीम वाले बैंक या कोई इतना ऐसे जो कैंपस बनाए जाते थे उनका एक्सपेंड करने की या वो नहीं, देखिए अभी हमें अगर कॉर्पोरेशन बनने के बाद हमारा इमीडिएट टारगेट मैंने आपसे अर्ज किया, IT को हमें प्रमोट करना है, HR को हमको वो करना, रिक्रूट करना है और नेटवर्क को अपने बढ़ाना है। अभी हमारे 380 ब्रांचेस हैं। हम चाहेंगे कि 2011 में हमारे टारगेट है हमारा कि 2011 के एंड में कम से कम हमारी 500 ब्रांचेस होनी चाहिए। और टॉप ऑफ एवरीथिंग हम अपनी सर्विस को हमको बेहतर करनी होगी। हमको ये सारे जो हम इकदाम कर रहे हैं, डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस, नई स्कीमों का इजरा, HR की रिक्वायरमेंट, IT का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो कि बहुत बड़ा गैप इस वक्त हमारे पास। ये वही स्टाफ है जो 84 में था। हम इसको बिल्कुल ये वही स्टाफ है जो 84 में था जब आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 20 अरब का था। आज वो पोर्टफोलियो बढ़ के 1700 अरब का हो गया। तो वी नीड द मोर स्टाफ, वी नीड द IT, वो हमारे पास हमें वो करें मिल रही है हमें। अच्छा, तो हम अपनी सर्विस को बेहतर कर लेंगे। फोकस किस पे ज़्यादा कर रहे हैं? टारगेट एरिया जो है वो किसको कर रहे हैं आप? देखिए रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज, किस पे आप जो है ना मतलब वो? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि देखिए जब मैं आपसे टारगेट की बात करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रन डाउन आपको दूंगा कि 2007 उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे ना, वो देखिए पैकेज 2007-2008 जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा टारगेट था 40 बिलियन का, हमने क्लोज किया 89 बिलियन पे नेट इन्वेस्टमेंट। 2008-2009 में हमारा टारगेट था 150 बिलियन का, हमने कंप्लीट किया 260 बिलियन रुपीज़। 2009-2010 में हमारा टारगेट था 219 बिलियन का, हमने कवर किया 229 बिलियन। इस साल टारगेट है 248 बिलियन का। तो टारगेट्स आर राइजिंग बट वी आर फुली कमिटेड। हमें अपने मुल्क को सर्व करना है, हमें अपना कमिटमेंट को पूरा करना है हमको। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन के जो एक पहले हम बात कर चुके हैं कि इसमें अगर जो है ये एनर्जी सेक्टर में जैसे भाषा डैम या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कौमी बचत की स्कीमें ये अनाउंस कर देते हैं कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप जो है ना पैसा हमारे पास जमा करवाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी। तो ऐसा कोई प्लान या ऐसा कोई मंसूबा जो है वो प्रोसेस में है? बिल्कुल, मैं इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होएगी आवाम के लिए। हमारी ये कमिटमेंट है, हमारी ख्वाहिश है कि हमें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिलती हैं तो हम ये काम खुश असलूबी से कर सकते हैं। वैसे भी आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर में या तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ से गवर्नमेंट बारो करती है, या पाकिस्तान नेशनल सेविंग है, तो दे हैव टू बैंक ऑन अस, तो दे हैव टू मेक अस मोर स्ट्रॉन्गर। और हम चाहेंगे कि हम ये नए काम करें, हम ये और जितनी भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हमारा डायरेक्ट रोल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और IT सेक्टर में अगर आप तरक्की करते हैं तो वहाँ पे आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग जो बैंकों में नहीं जाना चाहते, बैंकों की धक्कम की पील से बचना चाहते हैं, तो वो अगर ये सिस्टम आ जाता है तो उससे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो आपको फ़ायदा होएगा। IT के बाद हमारी नई स्कीमों का हम इजरा करेंगे। जैसे मैंने कल हमने 2 स्कीमें अनाउंस की और हम नई स्कीमें लेके आएंगे हम लोग। बट पॉइंट वी नीड द बेसिक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, दैट इज आपको IT प्रोजेक्ट, इस पे गवर्नमेंट हमें फंड रिलीज किए हैं। बिल्कुल ठीक है। और टारगेट आपका अगले 5 सालों का टारगेट, अगर आपके जो, क्योंकि इस वक्त आप डायरेक्टर जनरल हैं, तो आपका क्या टारगेट होगा कि आज आप 1600 बिलियन पे हैं, तो नेक्स्ट आप क्या व्यू ओवरसी क्या कर रहे हैं कि कितने तक आप जो है 4-5? देखिए जब मैं बात करूँ आपसे, अभी हम 1700 बिलियन पे पहुँच गए। इस साल हमारा टारगेट तकरीबन 2000 बिलियन का होगा। आइंदा 5 साल में भी कहते हैं, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। मैं 2001 में पाकिस्तान आया था आफ्टर 20 ईयर्स आउट ऑफ पाकिस्तान एज अ कमर्शियल बैंकर, एज अ फॉरेन एक्सचेंज बैंकर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है। हमने ये प्रूव किया
जब हमारे रिज़र्व 1 बिलियन से 14 बिलियन पे चले गए, ये नेशनल सेविंग का जो इदारा है 1000 बिलियन से 1700 बिलियन पे आ गया, तो क्या वजह है कि ये इदारा 3000 बिलियन भी क्यों नहीं आता? बिल्कुल ठीक है। और शेख साहब, इसके लिए एहसास ज़िम्मेदारी लोगों में बेदार करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप ये कितना बेनिफिशियल होगा इसमें पैसे जमा करवाना, उसके लिए कोई सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह, कोई इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चला रहे हैं हाँ, आप? देखिए, एक बात ये कि आपको पता है कि अभी हमारे पे कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमें मौजूद हैं, और लेकिन बट आई एम थैंकफुल टू माई मीडिया, दे आर हेल्पिंग अस। अब डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस जो हमने की है, इसकी जो हमें कवरेज मिली है, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। ये भी उसमें एक मद में कोशिश हो रही है कि साहब हमें जो पब्लिसिटी हमको मिल रही है हमको, लेकिन इसके बाद जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फ़िलहाल, उस मद में हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने आवाम को बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट करते रहें। मैं टीवी प्रोग्राम में भी मैं मुस्तकिल आता हूँ, और मेरे जो टीम के लोग हैं, अभी हम जो है अपने क्योंकि कौमी बचत जो है ये एक बड़ा स्टेगनेट सा हो गया था, क्योंकि सरकारी इदारा भी है, तो वो नहीं जी, लेकिन अब जो है इसको सरकारी अगर इदारा, एक्टिव करेंगे। सरकारी इदारा ज़रूर है, लेकिन ये सरकारी इदारों के हम काम नहीं करते। वरना आप देखिए कि ये इदारा है जो कि मुस्तकिल अपने टारगेट को सरपास कर रहा है, और गवर्नमेंट टारगेट पर टारगेट बढ़ाई जा रही है, विच इज़ गुड। हम चाहते हैं टारगेट बढ़ाए हमारा, लेकिन साथ साथ हमें बेसिक रिसोर्स भी हमें वो दें। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, बहुत मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੌਮ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਈ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਜ਼ਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।